समर साहबा, आपका ख़ानदान भी शहीदों का ख़ानदान है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आपके ख़ानदान ने जाने कुर्बान की। मौलाना ने जो बात की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए या शहादत के जज्बे को तनख्वाह से कंपेयर किया, इस पे एतराज़ हो रहा है। इसके बाद हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, गद्दारी की टैग्स भी लगाए। नहीं लगाने चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त हमारे आपस में भी होना चाहिए। पहले भी होता था, ऐसा तो गलत है अभी भी, लेकिन अगर मौलाना की बजाय पार्टी की जानिब से वजाहत की जाती है, जो कि बिल्कुल दे रहे हैं, हाफिज साहब भी दे रहे हैं, तो क्या आगे बढ़ जाना चाहिए या आपको लगता है कि कोई और तरीका कार हो तो मुतमईन किया जा सकता है? देखिए बतूल, बात इस तरह है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे मुल्क के पुख्तूनख्वा के बलूचिस्तान के बहुत सीनियर सियासतदानों में उनका शुमार होता है। बहुत सारे लोग उनको अपना लीडर मानते हैं और बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं। मे भी हमारी सियासी राहें उनसे जुदा हो, लेकिन मौलाना साहब की अपनी इज्जत एहतराम है, उनका एक रुतबा है। तो उनके मुंह से जब इस तरह की बात आई तो सबकी बड़ी दिल आजारी। एंड मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए हमारे कल्चर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक बुजुर्ग शफकत वाला हाथ अपने जो उनसे जो छोटे होते हैं उनके सर पे रखते हैं, उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, उनकी दुरुस्तगी भी करते हैं, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से शफकत मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से बात कहूं कि जैसे एक तफरीक टेररिस्ट में बना दी गई। देखिए जो दहशत गर्द है, हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों की बातें उड़ा दी हैं। किसी को हम तालिबान कहते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। किसी को हम टीटीए कहते हैं, किसी को हम टीटीपी कहते हैं। हम उनमें गुड एंड बैड की एक हमने डिस्टिंक्शन बनाई हुई है। देर इज नो गुड, देर इज नो बैड। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। जो उसको इम्प्लीमेंट करता है वो भी क्रिमिनल है, जो उसकी प्लानिंग करता है वो भी क्रिमिनल है, जो उनका दोस्त है, सपोर्टर है, एक्ट कर रहा होता है। इस तरीके से हमें शुहदा में भी तफरीक नहीं करनी चाहिए। चाहे वो शुहदा फौज के हो, पुलिस के हो, सिविलियंस के हो, आपकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज के हो। हम जब अपने कौम के शुहदा के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू करेंगे या उनकी शहादत को हम अपने अल्फाज से डिमिनिश करेंगे, तो एक तो वो शहीदों के खानदान को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये एक गम है जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारी। जब खुशी का मौका आता है तो भी आपने वो एक बिटर पे फॉलो करनी होती। जब तकलीफ आती है तो आपको लगता है मेरे घर का सरबराह नहीं है, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, या जो बुजुर्ग वालिदैन है उनकी औलाद उनसे छिन जाती है। ये बेचारे बच्चे बॉर्डर पे लड़े होते हैं, जो इन बीएलए के सेपरेटिस्ट के साथ, इंडियन इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। किस लिए लड़ रहे होते हैं? अपने बीवी बच्चों और वालिदैन या अपनी जायदादों के लिए नहीं लड़ रहे होते, हमें और आपको महफूज करने के लिए लड़ रहे होते हैं। तो इनके बारे में तो कतई किसी को बात नहीं करनी। एंड हम सबको, जो भी शोहदा, जो जमीयत उलमा इस्लाम की भी शोहदा है, वो भी हमारे लिए बहुत अजीज है। समर साहबा, बातचीत शुरू होती है, फिर मसाइल आ जाते हैं। पीटीआई की भी एक हार्ड कोर पोजीशन है। गवर्नमेंट जैसे भी प्रपोज करे, पीटीआई उससे मुतमईन नहीं होती और उनके जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। अब एहतजाज की तरफ दोबारा जा रहे हैं। गवर्नमेंट जल्द से एहतजाज की इजाज़त देगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त से एक बाकायदा तहरीकी शक्ल में आगे बढ़ेंगे। देखिए बतूल, पहले तो मैं एक दो बातों का जवाब दे दूं। यहाँ पे जो आपके दोनों गेस्ट हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि जिन लोगों ने मुखालफत की है मौलाना साहब के बयान की, या जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या इसके बारे में टीवी पे आके बोले हैं, उनको कोई स्क्रिप्ट मिली है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की दिल आजारी हुई है, लोग खफा हुए हैं, लोग अपने बड़ों से, अपने लीडर से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं रखते। इसलिए इतनी ज्यादा तादाद में अक्रॉस पार्टी लाइंस लोगों ने अपने खफगी का इजहार किया है। हमें जो लोग हैं, लाइक आई सेड, और शफी जान साहब ने भी ये कहा है, ये हमें अब सबके जो शुहदा है उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी सियासत है, कोई एहतजाज करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, एहतजाज करें जी। जो आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के एहतजाज करना चाहते हैं, जरूर करें। लेकिन अगर ये इनको लगता है कि जी ये एक टॉपिक को लेके या दहशत गर्दी को लेके या इंडियन स्पोर्ट्स फितना अल फारिज का जो मिशन है
उससे ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कोलैबोरेट करेंगे। तो देखिए दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। पॉलिटिक्स एक तरफ पे है, मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन एक तरफ पे है। हम सब में इतनी जुर्रत और करेज होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के दुश्मन को दुश्मन कहें। वो हुकूमत, इस कहने से हुकूमत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इससे हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है। ये एहतजाज करना चाहते हैं आज, मुझे नहीं पता वो बयान सही है गलत है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है। मौलाना साहब बैठे हुए हैं, ये इसकी तस्दीक या वो कर सकते हैं। आज इनके एक लीडर का एक बयान चल रहा है कि जी हम जीएचक्यू के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। तो अपना शौक पूरा कर लें, जहाँ पे जिसको एहतजाज करना है कर ले। हुकूमत को सबके साथ निमटना फिर आता है, फिर हम निपटेंगे तो फिर ये सारे रोएंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।